5 सितंबर, जिसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम सभी जहाँ होते हैं अपने जीवन के उन पलों के लिए उन गुरुओं को प्रणाम करते हैं जिनसे हमने अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कब से इसकी शुरुआत हुई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। शिक्षक दिवस का दिन हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति का जन्मदिन है, जिनका नाम हम लोग सब जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम सिर्फ राष्ट्रपति के रूप में ही याद नहीं करते, बल्कि उन्हें एक ऐसे शिक्षक के रूप में भी जानते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम ही नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक मूल्यों पर आधारित ज्ञान को भी बढ़ाने और गढ़ने का काम किया। वे विद्यार्थियों में ऐसे शिक्षक के रूप में लोकप्रिय हुए जो कि अपनी बातों को रखने के लिए मनमोहक कहानियों, सरल भाषा और विनम्रता को सर्वोच्च स्थान देते थे। वे अपने जीवन में शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था कि केवल ज्ञान के आधार पर ही जीवन की खुशी और आनंद संभव है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीर समयाह और माता का नाम सीतम्मा था। उनका बचपन तिरुतनी और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता था। बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी वे 12 वर्ष जैसे छोटे से उम्र में ही उन्होंने बाइबल को याद कर लिया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रारंभिक शिक्षा मिशनरी संस्था लूथर्न मिशन स्कूल में हुई थी। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च सामाजिक मूल्यों को तथा उनके व्यक्तित्व विकास में सबसे बड़ा योगदान उसके शिक्षा का होता है। उसी तरह डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन पर भी उनके अच्छे शिक्षा का प्रभाव पड़ा और उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया। वे अपने जीवन में वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का अनुसरण किए और 1902 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। राधाकृष्णन का ग्रेजुएशन क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में हुआ था और 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किए। मिशनरी संस्थानों में पढ़ने और वहां हिंदुत्व धर्म की आलोचना होने के कारण वे वेदों और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किए ताकि वे सच्चाई तक पहुंच पाएं। इस कारण वे हिंदू धर्म के भी ज्ञाता थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम के आगे सर्वपल्ली नाम उनको विरासत में मिली थी। बहुत पहले उनके पूर्वज सर्वपल्ली गांव से तिरुतनी में आकर बस गए थे, लेकिन वे अपना गांव का नाम नहीं छोड़े और अपने पहचान के लिए अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम जोड़ लिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का दाम्पत्य जैसे पहले लोगों का होता था, ठीक उसी तरह था, क्योंकि उनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में दूर की बहन शिवाकमू से हुआ था। उनकी पत्नी की आयु 10 वर्ष मात्र थी। इससे उन्हें 5 बेटी और 1 बेटा हुआ, जिसका नाम एस गोपाल था, जो कि भारत के महान इतिहासकार रहे। डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में राधाकृष्णन की जीवनी प्रकाशित भी किए। यह आधिकारिक रूप से पहली बार उनकी जीवनी प्रकाशित हुई थी और बाद में 1952 में लाइब्रेरी ऑफ लिविंग फिलोसफर्स से एक श्रृंखला पेश की गई। राधाकृष्णन का कैरियर की शुरुआत 1916 में मद्रास के रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक प्रधानाध्यापक पद से शुरू हुई तथा 1939 से 1936 तक वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे तथा 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1946 से यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधित्व के रूप में अपनी स्थिति दर्ज कराई। वे रविंद्रनाथ टैगोर और वीर सावरकर को अपना आदर्श मानते थे। उन्हें भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाने का काम किया। 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर सोवियत संघ के विशेष दूत बने थे और तब से इनका राजनीतिक जीवन भी शुरू हुआ। 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहते हुए भी उन्हें अपने काम करने के तरीकों से सबको प्रभावित किया। 13 मई
1952 से 13 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। उसी दिन उन्हें भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया। उनका खुद मानना था कि राष्ट्रपति के रूप में उनका काल चुनौतियों से भरा रहा। भारत, चीन और पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिनमें चीन से भारत की हार हुई। एक तरफ दो प्रधानमंत्रियों का देहांत उन्हीं के कार्यकाल में हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन की शिक्षा और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए 1962 में भारत के सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्मदिन को यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया और तब से हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1962 में ही ब्रिटिश एकेडमी के सदस्य बनाए गए और इंग्लैंड सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान भी दिया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा बहुत सारी पुस्तिकाओं की भी रचना की गई है, जिसमें भारत के दर्शन, वेद और संस्कृत के विश्व में पहुंचने का काम किया। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, इंडियन फिलॉसफी, गौतम बुद्ध जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी अन्य पुस्तकों का नाम भारत में आर्थिक नियोजन, आज का भारतीय साहित्य, जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि, नव युवकों से, भारत की अंतरात्मा, रूसी युवकों के बीच, भारत और विश्व, गांधी अभिनंदन ग्रंथ, प्राचीन धर्म और पश्चात विचार, गांधी श्रद्धांजलि, भारत और चीन, बौद्ध धर्म के 100 वर्ष, रविन्द्रनाथ टैगोर का दर्शन आदि शामिल है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रतिभा के बहुत धनी थे और हमारे देश के संस्कृति को भी बहुत प्यार करते थे। सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उनका शिक्षा में काफी योगदान रहा। 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। मरणों उपरांत 1975 ईस्वी में अमेरिका सरकार द्वारा उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार उन्हें धर्म के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए मिला है। पहली बार यह पुरस्कार गैर क्रिश्चियन धर्म क्षेत्र में काम करने वालों के लिए मिला है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।